The 28th of March 2023 Stock Market Live Update, Share Market News 1. इस पेनी स्टॉक ने निवेशकों को महज 2 साल में बनाया करोड़पति, 23,000 के बने 1 करोड़ रुपए। मजबूत फंडामेंटल वाला कोई भी स्टॉक निवेशकों को मालामाल कर सकता है। आज हम एक ऐसे ही स्टॉक की बात करने जा रहे हैं जिसने महज 2 साल में 23,000 रुपए के निवेश को 1 करोड़ रुपए में तब्दील कर दिया। ये कमाल किया है राज रेयन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर ने। इस स्टॉक में पिछले 2 साल में करीब 43,900% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। 2. मैमथ की IPO लाने की योजना ठंडे बस्ते में, जानिए कंपनी ने क्यों उठाया ये कदम। भारतीय स्किन केयर स्टार्टअप मैमथ ने मार्केट में कमजोर सेंटिमेंट को देखते हुए IPO लाने की अपनी योजना को होल्ड पर डाल दिया है। इस मामले से सीधे तौर पर अवगत 2 लोगों ने इस बात की जानकारी दी है। इससे करीब 1 महीने पहले 2 अन्य भारतीय कंपनियों ने भी IPO लाने की अपनी योजना को टाल दिया था। 3. सोने का भाव 400 रुपये से ज्यादा लुढ़का, चांदी भी हुई सस्ती, जानिए क्या चल रहे हैं रेट। सोने के वायदा भाव गोल्ड फ्यूचर्स प्राइस में सोमवार को भारी गिरावट देखने को मिली। अप्रैल 2023 में डिलीवरी वाले सोने में 402 रुपये यानी 0.68% की टूट के साथ 58,871 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार हो रहा था। इससे पिछले सत्र में अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट वाले सोने का रेट गोल्ड रेट 59,273 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा था। इसी तरह जून 2023 में डिलीवरी वाले सोने में 340 रुपये यानी 0.57% की टूट के साथ 59,650 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर चल रहा था। इससे पिछले सत्र में जून कॉन्ट्रैक्ट वाले सोने का भाव 59,990 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा था। इसी तरह अगस्त 2023 में डिलीवरी वाले सोने में 678 रुपये यानी 1.12% की गिरावट के साथ 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार हो रहा था। इससे पिछले सत्र में अगस्त कॉन्ट्रैक्ट वाले सोने का रेट 60,678 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा था। 4. एवलॉन टेक्नोलॉजीज IPO, आ रहा है कमाई का बढ़िया मौका। द 3rd of April को खुलेगा यह IPO, जानिए डिटेल। एवलॉन टेक्नोलॉजीज का 865 करोड़ रुपए का इनिशियल पब्लिक ऑफर एवलॉन टेक्नोलॉजीज IPO 3 अप्रैल 2023 को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा। इस IPO को 6 अप्रैल 2023 तक सब्सक्राइब किया जा सकेगा। इसका मतलब ये है कि ये IPO 4 दिन के लिए ओपन रहेगा। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट्स के अनुसार एंकर इन्वेस्टर्स के लिए यह IPO द 31st of March को ओपन होगा। 5. स्टॉक मार्केट ओपन, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स, निफ्टी चढ़े, इन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा उछाल। ग्लोबल मार्केट में रिकवरी के संकेतों के बीच सोमवार को शुरुआती कारोबार में घरेलू शेयर बाजारों में बढ़त देखने को मिली। BSE सेंसेक्स पर सुबह 96.35 अंक यानी 0.17% की तेजी के साथ 57,623.45 अंक के स्तर पर कारोबार हो रहा था। इसी तरह NSE निफ्टी पर 33.95 अंक यानी 0.2% की बढ़त के साथ 16,979 अंक के स्तर पर ट्रेडिंग हो रही थी। निफ्टी पर शुरुआती कारोबार में पावरग्रिड के शेयर में सबसे ज्यादा बढ़त के साथ कारोबार हो रहा था। 6. मेटल और IT सेक्टर के ये स्टॉक्स मचा सकते हैं धूम। वजह जानिए एक्सपर्ट संजीव भसीन से। IIFL सिक्योरिटीज IIFL के निदेशक संजीव भसीन मेटल सेक्टर को लेकर काफी अधिक बुलिश है। इस सेक्टर में एक्सपर्ट को हिंडाल्को, टाटा स्टील, JSW, जिंदल स्टील और सेल के स्टॉक पोर्टफोलियो में जोड़ने वाले दिखाई दे रहे हैं। उनका मानना है कि स्टॉक आने वाले समय में बढ़िया कर सकते हैं। हिंडाल्को 500 के लेवल पर। एक्सपर्ट भसीन कहते हैं कि डॉलर का स्तर अगर 98 पर आ जाता है। इसके अतिरिक्त कमोडिटी मार्केट में कोक की कीमतों में कमी को देखा गया है। साथ ही वैल्यूएशन का सही होना, चीन का फिर से खुलना और अर्निंग के मौके को देखते हुए एक्सपर्ट को लगता है कि मेटल स्टॉक बढ़िया कर सकते हैं। विशेषकर हिंडाल्को के लिए एक्सपर्ट कहते हैं कि यह 500 के लेवल के ऊपर भी जा सकता है। वहीं JSW स्टील को बड़ा आउट परफॉर्मर बताया है। 7. मार्केट में बढ़ सकती है रौनक, अगले 3 to 4 महीनों में वापसी कर सकते हैं फी एक्सपर्ट अमन चौहान। मार्केट एक्सपर्ट और एबेकस एसेट मैनेजर LLP, अबैकस एसेट मैनेजर LLP के सीनियर फंड मैनेजर अमन चौहान का मानना है कि घरेलू मार्केट में FI फी का प्रवाह फिर से लौटता हुआ दिख सकता है।
एफआईआई के अपने मार्केट में दिख रही समस्याएं अगर शांत होती है, जिसमें कुछ महीनों का समय लग सकता है, उसके बाद एफआईआई वापसी हमें दिख सकती है। एक्सपर्ट मानते हैं कि अमेरिका में चल रही आर्थिक मोर्चे की समस्याएं अगले 3 से 4 महीनों में शांत होती हुई दिख सकती है। उसके बाद निवेशक अपने पोर्टफोलियो पर फिर से समायोजन शुरू करेंगे। इसका असर ये होगा कि भारत के मार्केट में फिर से हाई एफआईआई का प्रभाव देखने को मिल सकता है। ये स्थिति आने तक निवेशक भारत से बढ़िया बाजार चीन की ओर अपनी पूंजी ले जाते हुए दिख रहे हैं। स्वाभाविक तौर लाभ पाता दिखेगा भारत। एक्सपर्ट का मानना है कि एक बार आर्थिक मोर्चे पर चीजें शांत हो जाने के बाद भारत में फिर से विदेशी पूंजी का प्रभाव देखा जा सकता है। एक्सपर्ट का मानना है कि भारत स्वाभाविक तौर पर लाभ में रहेगा, क्योंकि विदेशी निवेशकों के पास भारत के अतिरिक्त बहुत कम ही ऐसे मार्केट दिखाई देते हैं जहां पर वह अपने पोर्टफोलियो का वजन बढ़ा सकें। भारत के अतिरिक्त अधिकतर मार्केट वाले देश की स्थिति कुछ खास दिखाई नहीं दे रही है। बैंकिंग अभी आकर्षक। एक्सपर्ट चौहान मानते हैं कि फाइनेंशियल अभी भी आकर्षक दिखाई दे रहा है। बीते कुछ हफ्तों में फाइनेंशियल और अधिक आकर्षक बन गए हैं, जिसका कारण मार्केट में चल रही अमेरिका के बैंकिंग पतन की समाचार प्रवाह और तरलता है। चौहान मानते हैं कि भारत के बैंक पूरी तरीके से डोमेस्टिक है। घरेलू बैंकों को ग्रोथ पर किसी भी तरह का वैश्विक प्रभाव पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। एक्सपर्ट यह भी मानते हैं कि कोई भी अर्थव्यवस्था बैंकिंग सेक्टर के बिना विकसित नहीं हो सकती है। इन्हीं सब कारणों से एक्सपर्ट को बैंकिंग सेक्टर बढ़िया दिखाई दे रहा है। इन सेक्टर पर फोकस। इसके अतिरिक्त एक्सपर्ट को लगता है कि मार्केट में कमोडिटी की कीमत जैसे कि कोयले की कीमत, कच्चे तेल की कीमत कम होने की वजह से ऐसे कई सारे सेक्टर हैं, जिनमें बनने वाले प्रोडक्ट की कीमत पर मार्जिन का प्रभाव देखा जा सकता है, जिसका असर उस सेक्टर की कंपनियों को पहुंच सकता है। जैसे कि सीमेंट सेक्टर पर फोकस किया जा सकता है।